आप देख रहे हैं जी भारत, आपके साथ मैं रचना बंसल। ट्रेंडिंग भारत में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया की दुनिया की सबसे वायरल, सबसे दिलचस्प और सबसे चौंकाने वाली खबरें। आज के इस शो में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप महामुकाबले की, जिसका इंतजार क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से रहता है। मैदान पर होगी जबरदस्त टक्कर और नजरें टिकी होंगी हर गेंद और हर रन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, क्योंकि यहाँ हर खबर ट्रेंड में है और हर ट्रेंड है भारत के अंदाज में। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर देश भर में जोश हाई है। भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला सिर्फ मैच नहीं, एक इमोशन बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर चौराहों तक हर जगह इसी टक्कर की चर्चा है। ट्रेंडिंग भारत में ये मुकाबला ट्रेंड कर रहा है और क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह अपने चरम पर है। सुपर संडे पर कौन मारेगा बाजी, देखिए खास रिपोर्ट। आसमान पर है क्रिकेट प्रेमियों का क्रेज। So I am little bit worried about Abhishek Sharma as he has missed today's match, and Surya has said during the toss that he will miss the game or two. So I am really missing him. Actually, he's a key player, and we should be not that overconfident because in Colombo the pitches are spin type, and they have 5 quality spinners. So obviously India is better than Pakistan. भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए फैंस कुछ भी करने को तैयार हैं। If you see, it's gonna be one-sided only because India is dominating since last, I would say, in this last decade itself. And if you see the team also on the paper, India is a strong side. न महंगे हवाई किराए की चिंता, न आसमान छूते मैच के टिकट की फिक्र। किसी हाल में भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखना है और संडे को सुपर संडे बनाना है। My expectation for India to win this match easily, and the players that I am looking for is Bumrah, Abhishek Sharma and Ishan Kishan. Do you think who's going to trouble us in Colombo against Pakistan? No one. No one? No one. Okay. जो स्टेडियम में जाकर मैच नहीं देख सकते, उनमें भी उत्साह कम नहीं है। टीवी पर, मोबाइल पर या ऑनलाइन मैच देखने वालों ने भी कमर कसकर तैयारी कर ली है। रविवार का दिन होगा क्रिकेट प्रेमियों के लिए सुपर संडे, जब भारत के सभी क्रिकेट प्रेमी पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में बुरी तरह पीटते देखना चाहते हैं। See, it's very simple and clear. We are going to win. Simply. In fact, it is going to be a brutal win for us. Sorry. And especially it's between India and Pakistan, so we are very much excited. I don't think anyone's going to trouble us. No competition. And first we should check the action of Usman Tariq. He is totally chucking. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट मैच केवल एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं से जुड़ा जुनून है। T20 वर्ल्ड कप के इस मुकाबले के लिए दीवानगी और पागलपन एक अलग ही लेवल पर है। I think India will win. Why are you saying that? I saw Pakistan, of course, they were quite good and they were winning, but of course India, I think, is better. It's better prepared. रविवार के हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए जोश का अंदाजा इस बात से लगता है कि जब भारतीय टीम कोलंबो पहुंची तो वहीं खिलाड़ियों का स्वागत बड़े उत्साह से हुआ। मनमोहक नृत्य के साथ टीम का स्वागत किया गया। सबकी ख्वाहिश है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया महामुकाबले में जबरदस्त खेले और पाकिस्तान को धूल चटा दे। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहद शानदार है। दोनों के बीच 8 मुकाबलों में से भारत ने 7 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान ने केवल एक ही बार जीत पाया है। टीम इंडिया के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की गेंदबाजी आक्रमण पर भारी पड़ सकती है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के पिच आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में भारत के अनुभवी स्पिनर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसा सकते हैं। तो आई थिंक इंडिया के लिए बहुत, क्योंकि देखो कभी कोई टीम मैचेस नहीं होती है तो पूरी वर्ल्ड की न्यूज़ बन जाती है, और ये मैच हो रही है और इंडिया पाकिस्तान मैच किसको मज़ा नहीं आता है देखने के लिए, सबको मज़ा आता है और बिल्कुल इंडिया जीते। अच्छी टीम है हमारी। आप देखिए, मैं पहले भी बात किया कि हमारी जो टीम में जो टैलेंट है, जो बैलेंस है, मुझे लगता नहीं वर्ल्ड कोई दूसरे टीम में कोई इतना टैलेंट है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खिलाड़ी मानसिक रूप से मजबूत नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान को फिर से पीटने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ इंतजार कर रहे हैं इस मुकाबले का। शिखर धवन के कोच मदन शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत जी भारत पर। सबसे पहले मदन शर्मा जी, आप ही का रुख करूंगी। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है और जैसे पाकिस्तान पहले तेवर दिखा रहा था, फिर लौट कर बुद्धू घर को आने वाली बात हो गई और अब इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगा। जितने क्रिकेट प्रेमी मेरे न्यूज रूम में थे वो कह रहे थे कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान का पहले ही जमीन पर होगा, यहां सीधे तौर पर भारत जीतने वाला है। आप क्या कहेंगे? ये तो जी देखो, सबको पता था कि उन्होंने खेलना है। ये तो बेकार की बातें करते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसे नहीं, खेलना ही था। और जैसे आप बता रहे हैं, सूर्य कुमार यादव जी अभी जैसे बोल रहे थे हम तो प्रिपेयर हैं, तो अपना क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो सबको पता हमें क्या तैयारी करनी है। और जो हमारा कॉम्बिनेशन है टीम का, जो और सारे यंगस्टर लड़के हैं, अच्छा बॉलिंग अटैक है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। ऊपर ईशान किशन बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, अभिषेक शर्मा बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। तो नीचे स्पिनर देखें, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, इवन हो सकता है कुलदीप यादव को चांस मिल जाए क्योंकि थोड़े बड़े ग्राउंड है वहाँ। तो बाकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कॉम्बिनेशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हमारा कहीं मुकाबला कर सकता है। यानी आप कह रहे हैं मुकाबले में भी कहीं दूर दूर तक है नहीं। लेकिन ताउस रिजवी जी, जो अब तक के आंकड़े हैं उसमें सीधे तौर पर समझ में आता है कि भारत का जो पलड़ा है वो कहीं ज्यादा भारी है और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं पाकिस्तान की टेक्निक, उसकी ताकत की बात करूं तो क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको नजर आ रहा है जिससे भारत की टीम को थोड़ा भी सावधान रहने की जरूरत है? नहीं, सावधान तो रहना पड़ेगा। देखिए, हम कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं भारत में जो विकेट्स पे हम खेलते हुए आए हैं और डोमिनेट करते हुए आए हैं, हम जा रहे हैं प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में, जहां पर विकेट स्लो है और जहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज को हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त हो रही है उस्मान तारिक की, जो पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही है कि कैसे वो हमारे बल्लेबाजों के सामने डिलीवर करें, क्योंकि ये पहली बार होगा। शादाब खान तो खेल चुके हैं, जो लेग स्पिनर है, उनको हमें पता है कैसे डील करना है, मगर उस्मान तारिक जैसा गेंदबाज बड़ा हल्ला मचाया नहीं है, विकेट्स नहीं लिया, मगर उसका एक्शन साथ साथ उसने जो इम्पैक्ट किया है रिसेंट कपल ऑफ मैचेस में, बताया जा रहा है कि वो एक हुक्म का इक्का हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। मगर यार ये भी काउंट करिए कि हमारे भारतीय बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को गेंदबाजों को चित कर दिया है। तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7-1 तो हम आगे हैं, अब इसको 8-1 करना है। मगर एंड में ये चैलेंज है, T20 क्रिकेट है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है। डेफिनेटली हमारी टीम बहुत भारी है, कंप्लीटली फॉर्मेडेबल साइड है, एक बैलेंस साइड है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, मगर T20 क्रिकेट और उस्मान तारिक जैसे सस्पेंस वो मुश्किलें खड़ा कर सकता है। यानी आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैदान पर जाएंगे तो बेहतर रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार ले डूबता है। आपने कहा पाकिस्तान की टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर मैं सीधा कहूं, भारत की टीम में क्या कोई भी ऐसी कमी, खामी या जिसको आप पॉइंट आउट करना चाहें? डेफिनेटली कमियां, देखिए कमियां तो पहले तो अभिषेक शर्मा की अवेलेबिलिटी है। आज सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगर पाकिस्तान देखना चाहते हैं अभिषेक शर्मा को तो जरूर तो देखेंगे, तो शायद वो खेलेंगे, तो अच्छी बात है। संजू सैमसन का क्योंकि रन नहीं लग रहे हैं और जिस तरीके से शुरुआत दी थी उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए पिछले मैच में। आप देखिए नामीबिया के सामने पिछले मैच में हमने 9 विकेट गंवा दी, तो स्पिनर्स के सामने हमारी थोड़ी मुश्किलें हो रही है और ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फैक्ट। और आपको उसको डील करने आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए शिवम दुबे भी फ्लॉप रहे पिछले 2 मैच में। बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या तो पिछले मैच में लकीली कमबैक कर दिए हैं। सूर्य कुमार यादव ने उसके पहले मैच में यूएसए के सामने 82 मारा है। तो कहीं ना कहीं हमको एक कलेक्टिव एफर्ट बल्ले से देना पड़ेगा। गेंदबाजी बहुत जबरदस्त है, जसप्रीत बुमराह आना बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स भी हमको लाने, या कुलदीप को खिलाएं या वॉशिंगटन सुंदर को, परेशानी बहुत सारी है। मैच के एक दिन पहले सर दुखेगा इस वक्त सूर्य कुमार यादव का कि मैं क्या करूं। डेफिनेटली हम पेपर पे बहुत स्ट्रांग है, मगर सूर्य कुमार यादव इस वक्त सोच रहे होंगे कि 11 किसको खिलाना है। तो मुश्किलें हैं और ये मुश्किलों का यही चैलेंज है। चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना और उसको ओवरकम करना और जीत हासिल करनी है। एकदम सही बात है, मुश्किलें तो आएंगी, चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को पार कैसे पाना है, यही तो एक बेहतर कप्तान की निशानी होती है। तो सूर्य कुमार यादव को बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। मदन शर्मा जी, जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है एक्साइटमेंट तो दोनों तरफ होती है, और मैं तो कहूँ भारत पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की बड़ी निगाहें होती हैं और हम लोगों को बड़ा इंतजार रहता है कि पाकिस्तान हारे तो पाकिस्तान से टीवी टूटने वाले विजुअल सामने आए और हम उस पर चुटकी ले सकें। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर बड़ी बाढ़ आ जाती है जब पाकिस्तान में बैठे हुए लोग पाकिस्तान की अपनी ही टीम को कोस रहे होते हैं।
अगर मैं मौसम की बात करूं, जिस पर हम किसी का भी बस नहीं चलता, बारिश की संभावनाएं 60 to 70% हैं। यहाँ पर लुइस डकवर्थ का नियम अगर देखें, अगर बारिश हो जाती है तो क्या उम्मीदों पर पानी फिर सकता है, या फिर आप चाहेंगे कि नहीं मुकाबला हो, जो हर कोई चाह ही रहा है? नहीं, देखिए सब ये चाहते हैं मुकाबला हो, और जैसे भारत पाकिस्तान मैच होता है तो एक बड़ा ओकेजन के तरीके से देखा जाता है। हर आदमी को, हर फैन को इसकी एक रहती है कि भाई मैच देखें, मैच अच्छा चले। T20 मैच है, बड़ा फास्ट गेम है, तो एक अलग ही मजा है, अलग ही रोमांच होता है T20 देखने का, खासतौर से जब भारत पाकिस्तान दोनों देश खेलते हैं। बाकी देखो मौसम है, मौसम अपने हाथ में नहीं है, तो इसमें क्या है कि आपको डकवर्थ, लुइस, ये सब चीजें देख के चलनी पड़ेंगी आपको कि भाई कितने ओवर हुए हैं, कितने में चेस करना है, आपको टॉस जीत के फील्डिंग करनी है, क्योंकि थोड़ा फील्डिंग टीम को फिर भी एक थोड़ा सा चांस रहता है कि थोड़ा पता लग जाता है, अवेयर रहते हैं भाई हमें कितने ओवरों में कितना रन चेस करना है। तो वो अपने हाथ में नहीं है, पर गेम अपने हाथ में है। तो इंडिया बल्कि की मेरे तैयारी न्यूज देखो रूम गेम के के साथी हिसाब तो से ये हमने कह रहे पूरी थे कि डकवर्थ लुइस का नियम ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो जाएगा। अगर एक एक पॉइंट दोनों को मिलता है, बिना खेले, बिना परफॉर्मेंस दिखाए एक एक पॉइंट मिल जाएगा, तो पाकिस्तान को इससे फायदा हो जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, बेसिकली क्या है, दोनों टीमें चाहेंगी मैच हो। ये तो एक फैन है तो हम सोचते हैं कि भी ऐसे हो जाए, पर गेम होना चाहिए। गेम होने से थोड़ा सा ये रहता है कि एक रोमांच तो रहता ही है, और यादें रहती हैं, भाई हम जीते थे, हमने अच्छा किया था। उसको डकवर्थ लुइस का एक एक पॉइंट हो गया, कौन याद रखता है उसको। तो मेरा मानना ये है कि भाई गेम होना चाहिए। ठीक है। हालांकि पहले पाकिस्तान जब तेवर दिखा रहा था तब बड़ी चर्चाएं थी, और यहाँ भारत में बैठे हुए फैंस बड़ा इंतजार कर रहे थे कि नहीं पाकिस्तान को खेलना चाहिए। फिर कहते हैं ना कि अपनी ही जुबान से पलट गया पाकिस्तान, जिसलिए जाना भी जाता है अपने दोगले रवैये के लिए, और फिर पाकिस्तान ने खेलने का फैसला किया। ताउस रिजवी जी, अगर मैं प्रेमदासा स्टेडियम के पिच की बात करूं, आपने कहा कि यहाँ पिच उस तरीके से सपोर्टिव है नहीं, तो ये ज्यादा चैलेंजिंग किसके लिए हो सकता है, हमारे लिए या पाकिस्तान के लिए? देखिए हमारी टीम कई चीजों में बेहतर है पाकिस्तान से। विकेट स्लो भी होगा, मैं अभी सुबह में स्टैटिस्टिक्स देख रहा था तो लगभग 146 150 पार स्कोर होता है। मगर अगर टीम भारत के पास ऐसे बल्लेबाज है जो 160 के ऊपर पहुंचा सकते हैं, तो हमारे लिए विनिंग टारगेट है। देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यार अब परेशानी की बहुत बात है, परेशानी इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान को खेल रहे हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान को हराना। और जो स्थिति है, देखिए क्रिकेट में हम कहेंगे कि खेल है, खेल को खेल की तरह देखा जाता है चाहिए, मगर वो फैंस नहीं लेकिन भारत पाकिस्तान में तो समझेंगे। इमोशन ज्यादा जुड़ जाते हैं ना, सिर्फ खेल नहीं बचता। शर्मा सर समझेंगे, वो मैं समझूंगा एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हमारा एक पर्सपेक्टिव रहता है कि हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के तौर पे देखा जाता है। मगर फैंस नहीं देखते, फैंस इसको जंग देखते हैं, फैंस इमोशंस के साथ देखते हैं। मगर क्रिकेट में एंड में आपको रियलाइज करना है कि उस दिन कौन ज्यादा बेटर खेले। भारत की टीम जो है इस वक्त जो 11 अगर उतारेंगे, वो पाकिस्तान से कई लाख दर्जे अच्छी है। मगर अगर वो दिन, अगर एक बुरा दिन भी निकला, 200 भी मार दिया, और वहां से किसी साहिबजादा फरमान या साइम अयूब की एक पारी ऐसी निकल गई जो हमने आज तक सोचा नहीं था, तो हमको डिप्रेशन में आना नहीं है, समझे। तो ये मुकाबला हमको ओवरकम करना। आप डकवर्थ लुइस की बात कर रहे थे, बारिश की बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान को हरा के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मोड़ है जो प्रेशर क्रिएट करता। भी सूर्य कुमार यादव कहे कि आप कितना भी बोल दे, कितना भी कह दे, एक न्यूट्रलिटी रहती है, मगर एंड में ह्यूमन टेंडेंसी है, प्रेशर है दोनों टीम के ऊपर। पाकिस्तान को तो यार उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है, टीवी फोड़ लिया, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है टीवी फोड़ने का। तो हमारा 7-1 से हम आगे हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना। तो कहीं ना कहीं 170 180 डिफेंड करने के काबिल है। कुलदीप यादव है, वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, बेस्ट के बेस्ट साइड है हमारे पास, जसप्रीत बुमराह। और उसमें ये भी है कि जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज फॉर्म में नहीं है, तो वरी की बात होती है कहीं ना कहीं। मगर ज्यादा परेशान ना हो, इसको क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखें। व्यूअर्स और फैंस के साथ साथ ये जो अलग अलग स्पॉन्सर्स होते हैं, ये भी समझते हैं कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले का मतलब क्या है, और इसीलिए हम कह रहे हैं हजारों करोड़ का दाव यहाँ पर लगाया गया है, और बड़ा इंटरेस्टिंगली भारत पाकिस्तान के मुकाबले का इंतजार हो रहा है। मदन शर्मा जी मेरे साथ में है, ताउस रिजवी जी मेरे साथ में है। मदन शर्मा जी, हालांकि इसके चांसेस कम लग रहे हैं, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो वीकेंड होता है ना, उसमें हम देखते हैं जब जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है, सब कोई काम छोड़ छाड़ कर बैठ जाता है भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले के लिए। आपने भी अपनी तैयारी की होगी, और अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा और किस पर आप दाव लगाना चाहेंगे, किससे ज्यादा उम्मीद है? देखो वही बात है, भारत पाकिस्तान का मैच है तो सब नेचुरली है कि भाई सब तैयारी करके बैठते हैं और इंतजार करते हैं मैच शुरू हो। तो बाकी जानते हैं, देखो प्लेयर्स का है, ये दिन की बात है कि कौन सा प्लेयर अच्छा करता है। फॉर्म में हमारे कई प्लेयर अच्छे चल रहे हैं, ईशान किशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा अच्छा कर रहे हैं,
इवन जसप्रीत बुमराह के आने से बड़ा फर्क पड़ गया है। बाकी थोड़ा अगर मैं की प्लेयर कहूँ तो अगर हम बॉलिंग में जैसे अगर ग्राउंड वहाँ बड़े हैं, अच्छे स्पिनर चल रहे हैं, तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ये एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं इनमें से अगर मौका मिलता है इनको। बाकी बैटिंग में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा से हमें काफी उम्मीदें हैं। अच्छा, और अगर मैं टेक्निक या फिर अगर मैं टैलेंट की बात से ज्यादा कॉन्फिडेंस की बात करूं, ताउस रिजवी जी, क्योंकि पहले पाकिस्तान कहता है कि हम नहीं खेलेंगे, फिर वो लौटकर वापस आता है कि हाँ हम खेलेंगे, उसके बाद इतने मीम्स आए सोशल मीडिया पर, न सिर्फ हिंदुस्तान बाकी देशों की तरफ से बल्कि उल्टा पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तानी टीम को बैठकर कोस रहे थे कि लो भाई अगर जाना ही था तो क्यों अपनी फजीयत करवा कर अब आप ऐसे जा रहे हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, जाहिर सी बात है इस तरह के कॉमेंट्स असर डालते हैं, तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पर भी असर हो सकता है क्या? डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आएगा कि पहले आप खेलते हैं हमारे साथ, फिर बाद में आप बोलते हैं हमको खेलना है जाके। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं इनको पता है कि ब्लैकमेल कैसे किया जाता है, बड़े शातिर हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड। अनफॉर्चुनेटली उनको मिनिस्टर्स रूल कर रहे हैं, मोहसिन नकवी जैसे इंटीरियर मिनिस्टर, और आसिफ मुनीर से जाके वो सलाह लेते हैं। शहबाज शरीफ का मुझे पता नहीं रोल कितना बड़ा रहता है। आप देखिए ना, आपकी रिपोर्ट जो आई थी स्पॉन्सरशिप्स की, 4,000 करोड़ के ऊपर तक की कमाई है। तो सोचिए वो किस तरीके से आईसीसी को ब्लैकमेल करना चाहते होंगे, किस तरह से बीसीसीआई को एक कंट्रोवर्सी में घसीटना चाहते होंगे, और सारा का सारा जो ध्यान क्रिकेट से उठाकर उन्होंने सारी कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल एस्पेक्ट में डाल दिया। और ये आईसीसी को आईसीसी टूर्नामेंट नहीं समझ के बांग्लादेश को उकसा कर बाहर करके वो खुद आगे खेलने चले गए। उनको पता है कि भाई कमाई तो इसमें है, मगर थोड़ा खींच के, थोड़ा मजे ले लो, थोड़ा नैरेटिव क्रिएट कर दो, और ऐसे करते चले आए। जब से सोशल मीडिया आया है तो इनको मजा आता है सब करने में, और यही वजह से इनका क्रिकेट से ध्यान हट जाता है, बाकी चीजों में ध्यान रहता है। उनकी टीम बेचारी अकेली पड़ी रह जाती है और वो रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाती है। रिजल्ट तो छोड़िए, एक चैलेंज पुट अप नहीं कर पाती इंडिया के सामने। तो ये अच्छा मौका इंडिया के लिए अच्छा है कि उनकी टीम पाकिस्तान की, उनके पास कॉन्फिडेंस लो है, उनके जो मिनिस्टर्स है, उनके जो पीसीबी के हेड है, वो उनके साथ खेलते, उनके माइंड के साथ खेलते। तो हमको कुछ खेलने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ जाके यहाँ पर परफॉर्मेंस डिलीवर करना है। अफसोस की बात है, क्रिकेटर्स के लिए अफसोस है, उनके जो आवाम है उनके लिए अफसोस होता है कि ये आपके साथ आके खेलते हैं। हालांकि सिर्फ क्रिकेट या गेम के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए तो यूं भी कहा जाता है, बांग्लादेश को भड़का दिया, बांग्लादेश को गलत रास्ते पर ला दिया, और बांग्लादेश में उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। और मौका परस्ती के लिए जो पाकिस्तान जाना जाता है वो यहाँ भी मौका परस्ती में दिखता है। और जहां बात क्रिकेट ग्राउंड की हो रही है, जहां इस मुकाबले की हो रही है, वहां भी बांग्लादेश को भड़काया जरूर, लेकिन अब जब खुद लौट आया है मदन शर्मा जी, तो सोशल मीडिया पर बातें इस तरह की भी, क्योंकि पाकिस्तान में कंगाली की बातें, भुखमरी की बातें, बेरोजगारी की बातें, ये बड़ा ट्रेंड करती रही हैं। और इसीलिए ट्रेंडिंग भारत में आज हम इसकी बात भी करेंगे कि पाकिस्तान को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि भाई इस बहाने तुम्हारे कुछ भीख के कटोरे में पैसे कुछ तो जाएंगे, कुछ तो तुम्हारा भला होगा, तो बेहतर था कि तुम खेल ही लें। नहीं, ठीक है, रिजवी साहब ने देखो काफी बातें बताई हैं और उन बातों में बहुत हद तक सच्चाई है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और मिनिस्टर्स की रहती है कि भाई हम इस तरीके से ब्लैकमेल करें और हमें फायदा हो, और फायदा ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर वो वही बात है, ब्लैकमेल कर करके, और एक आदत बन जाती है हर टूर्नामेंट में, हर जितने भी इवेंट होते हैं हर एक के अंदर ऐसा करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं गेम को गेम न रह के पॉलिटिकल वो चीज बन जाती है, जिससे एक खेल पाना बड़ा टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ की सरकार, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, उनका बहुत बड़ा प्रेशर प्लेयर्स पे रहता है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मैच को हैंडल करना। ये चीजें उनके अगेंस्ट जाती हैं, पाकिस्तानी टीम के अगेंस्ट। अच्छा, और अगर मैं प्रेमदासा स्टेडियम की बात करूं, अगर पिच स्लो है और पाकिस्तान की टीम जिस चीज के लिए जानी जाती है वो तेज गेंदबाजी, धुरंधर, जिस तरीके से गेंदबाजी के मामले में पाकिस्तान की टीम को कहा जाता है, भारत की टीम उसे मैनेज कैसे करे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मदन जी? नहीं, तो देखो, जो हमारे कोचेस हैं, जो उसका स्पोर्टिंग स्टाफ है, वो सारा मैनेज करता है, वीडियो एनालिस्ट हैं, तो सब बताते हैं अभी कैसे बॉलिंग चल रही है। जैसे वो उनके स्पिनर जो एक बॉल डाल रहे हैं, उस्मान तारिक, क्या नाम है उनका, तो वो सब वर्क करते हैं, जो क्योंकि इसमें वीडियो एनालिस्ट का ज्यादा रोल रहता है इसके अंदर, हर एक को बताना कौन से आपने किस एरिया से बॉलिंग करनी है, वो दूसरा बॉलर आएगा आपको कहाँ वो अटैक कर सकता है। तो ये तैयारी नेट्स में चलती रहती है, तो और पूरे तैयार रहते हैं, क्योंकि हम जूनियर लेवल पे भी हम देखते हैं, जो हमारे अंडर 16-19 के जो बोर्ड के मैचेस होते हैं, इन सब में वीडियो एनालिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, और वो तो बहुत बड़ा लेवल है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो हर एक प्लेयर की गलतियां, हर एक प्लेयर की स्ट्रेंथ, वो सब बता के चलते हैं उनको। पूरी टीम तैयारी करती है, मतलब ये चीजें हम सोच रहे हैं कि ऐसा है वो नहीं